cultures, communities coming together, and it's a symbol of faith. तो ये generations को inspire करने वाला मंदिर है. It's just one word. It's just beautiful. Beautiful. I think this is not just a construction of Mandir has been the blend of the innovation and overcoming the challenges. We have used heat resistance nano tiles and heavy glass panels, merging both with the traditional aesthetic stone structure with the modern day functionality. Every steps from advanced material to overcoming timeline exemplifies. The Prime Minister is now looking at the sub-fossil oaks. This mandir is not just a place of worship, but it is a living testament to national harmony. Here, an individual from the Czech Republic has donated 7,000-year-old sub-fossil oaks to share the message of unity across communities, across cultures and countries. अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की एक विशिष्ट जगह की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां विद्यमान है आई ऑफ डिविनिटी, अर्थात दिव्यता के नयन. हम सब शांति चाहते हैं, पर वह तब मिलेगी जब हमारे अभिगम बदलेंगे. सभी में शुभ देखने से हम संवादिता रख पाएंगे. वही संवादिता विश्व में शांति लाएगी. सभी में शुभ देखने की दृष्टि देने वाला यह मंदिर है, उसका निदर्शन करते हुए यहाँ आई ऑफ डिविनिटी, दिव्यता के नयन की स्थापना हुई है, जहां से श्रीमान मोदी जी ने मंदिर का दर्शन किया. This model is a 3D printed model of the mandir and was the same model that was launched by the Prime Minister in the Dubai Opera in 2018. Today, we can see that that dream is now fulfilled in the mandir behind the model. Currently, children from around the world are welcoming the Prime Minister as he walks up to the mandir. The Prime Minister has honored the mandir as a tribute to his own commitment to love, to peace, and harmony. आई ऑफ डिविनिटी से आगे अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं. आज का मौका भारत के लिए, आज का दिन बहुत बड़ा साबित हो गया है, क्योंकि आज दुबई के अंदर मंदिर की इनॉग्रेशन की गई है. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पेशल उस मंदिर को इनॉग्रेट किया है और यूएई के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि मंदिर वहीं बनेगा जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहेंगे. तो थैंक यू सो मच. और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव. भारत के सनातन धर्म के सिविलाइजेशन और संस्कार का डंका मुस्लिम देश और अरब, जहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, वहां पर 27 एकड़ में जो मंदिर बनी है, जो भव्य मंदिर बनी है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हाथों आज हुआ है. साथ ही साथ आज हर पूरे नेशनल इंटरनेशनल हर एक जगह एक ही बात चल रही है कि यूएई के शहजादों ने और वहां की सरकार ने एक बात कही थी 2015 में
कि मोदी जी आप जहां पर हाथ रखेंगे बस वहीं पर मंदिर की लकीर खिंचा जाएगी और वहीं पर मंदिर बनेगा। 1989 में मोदी जी ने भारत की सड़कों पर कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम मंदिर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा तो वाह वाह माशाअल्लाह रहा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह रहा। अब भारत के मुसलमान और चुन्नू मुन्नू और पाकिस्तान के मुसलमान और चुन्नू मुन्नू, इनका दर्द खुजली अभी 22 जनवरी का खत्म हुआ भी नहीं था। हाय हाय हाय, जलन, पीड़ा, दर्द, आंख का आंसू, जुबान का तेवर अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि फिर 14 फरवरी को इतने बड़े भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और इतने खूबसूरत तरीके से कहाँ हो रहा है? अरब में, यूएई में। हाय हाय हाय, कितना छाती पीटेगा पाकिस्तान। मैं अभी नेशनल न्यूज पर थी, मैंने देखा कि पाकिस्तान के भी दो आपके जर्नलिस्ट और एक तो एक्स मिनिस्टर बैठे हुए थे मेरे साथ, चौहान साहब। तो वो कह रहे थे कि यूएई और भारत में लोग भूखे मर रहे हैं और मोदी जी मंदिर बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, चौहान साहब बात ऐसी है कि ये जो आप टाइटल लेकर के चौहान घूम रहे हैं ना, आप अपने 5वीं पीढ़ी पे जाइएगा तो आप भी सनातनी होंगे। क्योंकि और दूसरी बात कि ये भारत का नेशनल न्यूज है, ये कॉमेडी सर्कस नहीं है। यहाँ पर बहुत सीरियस बातें होती हैं। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं और झूठ बोलने की इंतहा होती है। मैं जानती हूँ कि मुसलमान सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने की इंतहा होती है। आप लोग अपने लोगों को टूरिस्ट वीजा पर यूएई भेजते हैं और वो वहां पर भीख मांगते हैं। और भारत में जितनी पाकिस्तान में आबादी नहीं है उससे ज्यादा 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमारे भारत की सरकार जो है वो राशन मुफ्त में देती है। ये देखे ना, जो इधर मुस्लिम भी मौजूद है, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सभी कम्युनिटी के लोग मौजूद है। इसका हाँ ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि भाई आप 1 मिनट के लिए यही सोच लो, एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे इसे अगर देखो तो पूरी दुनिया में दिखाया जाता है कि इंडिया में मुस्लिम ऐसा है। हाँ, तो ये एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा जो पाकिस्तान से मेरे भाई देख रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से देख रहे हैं, कि देखें मैंने जितना इस मंदिर के हवाले से स्टडी किया, यहाँ पे आके लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि भाई जितनी लेबर थी ज्यादातर तो पाकिस्तान से थी, मुस्लिम थी। यानी कि हम बना सकते हैं तो रिस्पेक्ट भी करना हमारी जिम्मेदारी हो सकती है। हमने जिस भी लेबर के साथ काम किया है, इधर पाकिस्तान के भी थे। अच्छा, ये मंदिर बनाने में हमारे साथ पाकिस्तान के भी थे, बांग्लादेश के भी थे, सभी कम्युनिटी के लोग थे। एक कम्युनिटी नहीं थी, सभी कम्युनिटी के लोग साथ में बैठ के भोजन भी लेते थे, साथ में काम भी करते थे। और ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब हमारा फर्स्ट डे अबू धाबी में स्टे था और मतलब होटल वगैरह हम विजिट कर रहे थे, तो ये वो भाई हैं जिन्होंने हमें सबसे पहले, मेरे ख्याल से जब हम यहाँ पे उतरे हैं यूएई में आए हैं, सबसे पहले ये भाई है जिन्होंने हमें पहचाना और इन्होंने हमें खाना भी जो सा वो खिलाया था। नहीं बताना चाहिए ना। क्या लगता है आपको कि सोच बदल रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सोच बदल रही है। बहुत से लोग देख रहे हैं बदल रही है, सोच बदल रही है और आगे के फ्यूचर्स के अंदर है ना, सब लोग बदल जाएंगे डेफिनेटली। और ये अभी खुद बदल जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मजबूरन बदलना पड़ेगा क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। और अगर ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें हम लोग भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं कि हम जो काम करते हैं सिर्फ उसे देख के अप्रिशिएट कर दिया करें, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सब लोग मेरे को पाकिस्तानी बोलते हैं। अच्छा, क्यों मालूम नहीं, बोलता फेस सेम ऐसा ही है। तो आप बोल दिया करें ना कि हाँ भाई हो, नहीं आप बोल दिया करें हाँ हो। भी होटल में हम लोग काम करते हैं, सब लोग फेस देख के बोलते हैं। तो नहीं, वैसे सच बताऊं आप लग भी रहे हैं। हम काम करते हैं जिसमें कंपनी में, उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, आपका पाकिस्तान का ज्यादा लोग है। ठीक है। हमारे 80% के साथ में बनता है। ठीक है, बाकी 20% के साथ नहीं बनता। वो बहुत, तो इधर से ये आइडिया हुआ कि ज्यादातर लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं। कोशिश करेंगे अगर यहाँ से वो गुजरते हुए तो कम से कम हेलो हाय जरूर करेंगे। यहाँ का सिक्योरिटी रहता तो आपको जरूर मिला। मैं समझा शायद बोरे में यहाँ का सिक्योरिटी हो तो आपको जरूर मिलाऊंगा। 100% आपको मिला था। ठीक है। आप जो हिंदू कम्युनिटी के साथ जो वीडियो निकाला, बिल्कुल गरीब आदमी का, हम लोग तो बहुत उसके लिए बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं,
बात है, आप नहीं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे पाकिस्तानी हैं, वो ये ऐसा नहीं है कि आपको शुक्रिया अदा करने के नहीं पहले उठाया था वो। और आपको अच्छा ये भी ये इन्होंने बात की है वो जो कराची के मंदिर डिमोलिश की, वहाँ आपको ये सब लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि हमने जो पूरी दुनिया में उसके लिए आवाज उठाई, वो मंदिर का वो उसका हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से वो दोबारा वही पे मंदिर बनेगा। क्या यही सोच जो यहाँ पे अब आने वाले टाइम में दूसरे कंट्रीज में भी ये सोच आएगी आपके ख्याल से? हाँ आएगी, अभी सब हम लोग का तो ऐसा हिंदू पाकिस्तान सब एक ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ नहीं है। और सब इवेंट हुआ है तो इंशाल्लाह और एक मंदिर बनेगा। पाकिस्तान का आयोजन तो है हमारे गुरु जी का। अच्छा वहाँ भी कुछ बनाएंगे। अच्छा जी, जबरदस्त हो गया। ये आप तो हमें कोई ब्रेकिंग न्यूज ही दे रहे हैं। और आगे का प्रयोजन तो है उधर। हो गया। अब आती है बात कि देखिए निम्रा, आज वाकई में बहुत खूबसूरत दिन था। एक ऐसी पाक सरजमीन जहां पर मुसलमान अपने अफजल अरकान को पूरा करता है जा करके, जहां पर मुसलमान जाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी नमाज पर मुसल्ले पर सजदे में रो रो करके दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे एक बार हज नसीब कर दे। और उस जगह पर वहां की तहजीब को मद्देनजर रखते हुए और भारत के सिविलाइजेशन के साथ जिस हिसाब से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, वो अपने आप में खूबसूरत मंजर दर्शाया है। धर्म, जात पात, सब चीजों से, पॉलिटिक्स, सारी चीजों से उठ करके यूएई के मोहम्मद बिन जैद ने, यूएई के खुर्शीद साहब ने और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इंसानियत को सबसे सर्वोप्रिय रख दिया है, सबसे सर्वोप्रिय रख दिया है। और वाकई में एक मैसेज दिया है गंगा जमुना तहजीब का। वाकई में कहा है कि भाई हमारे यहाँ तो वासुदेव कुटुंबकम है ही है। संस्कृत में एक वर्ड है वासुदेव कुटुंबकम। तो इसका जो एक मिसाल जीता जागता आज पूरे दिन सोशल मीडिया से लेकर, डिजिटल मीडिया से लेकर, इंटरनेशनल मीडिया से लेकर, नेशनल मीडिया से लेकर के जो रहा है, वो बहुत खूबसूरत एक इंफॉर्मेशन, एक संदेश गया है जो भारत के मुसलमानों को समझ में नहीं आएगा और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी समझ में नहीं आएगा। अब आप मुझे बताएं निम्रा कि तिरुचिरापल्ली के हिसाब से, क्योंकि मैंने वो सारे ग्रंथ देखे हैं, मैंने खुद इसको डीप डाउन जाकर के रिसर्च करके निकाला है, हिंदू जो धर्म है वो 17,50,000 साल पुराना है। 17,50,000 साल पुराना है। अब मैं आती हूँ थाईलैंड। थाईलैंड में भी भगवान राम के जितने भी, वहां थाईलैंड में एक भारी मेजोरिटी है जो भगवान राम के को फॉलो करते हैं। मॉरिशस भी। उसके बाद फिर अफ्रीका में तो एक पूरा का पूरा स्टेट है जिसका नाम कुशद्वीप है। भगवान राम के बेटे प्रभु कुश के नाम से कुशद्वीप। और लोग वहां के अफ्रीका के वो लोग अपने आप को कुशाई बोलते हैं कि वो कुशाई है, मतलब भगवान राम के वंशज से है, भगवान राम के फैमिली और खानदान से आ रहे हैं। अब उसके बाद आप इंडोनेशिया में, अब अगर आपको चलते फिरते कोई मिल जाए फातिमा, सीता, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई नाम फातिमा और टाइटल सीता, ये कैसे हो सकता है? तो हाँ, क्योंकि इंडोनेशिया अपने आप को भगवान राम का ही वंशज मानता है, बिल्कुल मानता है। उस वक्त बहरैन में देखिए टेम्पल ही टेम्पल है, मंदिर ही मंदिर है, बहुत मंदिर है। अब तो ईरान भी शायद बोलेगा कि हमारे यहाँ भी मंदिर बनाइए मोदी साहब, मोदी जी आप जहां उंगली रखिएगा वहां बनेगा मंदिर। फिर तुर्किस्तान बोलेगा मोदी जी आप जहां उंगली रखिएगा वहां बनेगा मंदिर। फिर कतर में, अब कल ही जा रहे हैं कतर, क्या ही पता कि मंदिर की जगह सेलेक्ट करके आए मोदी जी, हो भी सकता है। फिर आप मेरे को फोन कीजिएगा, वो कतर में मोदी जी ने मंदिर की जगह सिलेक्शन कर ली है, नाजिया जी 10 मिनट बैठिए ना मेरे साथ। मैं बोलूंगी हाँ जरूर बैठेंगे निम्रा, क्यों नहीं बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। तो कल कतर जा रहे हैं। अब देखिए सभ्यता, संस्कार, इंसानियत को कौन सर्वप्रिय रखता है? जिसने भगवत गीता पढ़ा है, जिसने रामायण पढ़ा है, जो भगवान राम को फॉलो करता है, जो भगवान कृष्ण को फॉलो करता है, जो सीता मैया को फॉलो करती हैं जो महिलाएं, वो तो सभ्यता, संस्कार और इंसानियत को सबसे पहले रखेंगे। अब कतर ने
भाई हमारे सुरक्षित हमारे 8 नेवी को रिटर्न किया। अब जा रहे हैं मोदी जी, स्पेशली फिजिकली जाकर के धन्यवाद कहेंगे कि भाई ठीक है, आपने सारे कानूनी दस्तावेज देखे और आपने मेरे फॉर्मर नेवीज को वापस रिटर्न भेजा। तो डंका तो मोदी जी का पूरी दुनिया में पिटा रहा है भाई, आप लोग छाती पीटिए, हमारे मोदी जी का डंका तो पिटा ही रहा है। उसके बाद फिर देखिए कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान बोले कि मोदी जी आइए ना, हमारे यहाँ भी मंदिर बनेगा, आप जहां उंगली रखिएगा वहां हम मंदिर बनाएंगे। अफगानिस्तान भी बोल सकता है। देखिए निम्रा, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि आने वाले 10 साल में पाकिस्तान मात्र एक ऐसा देश होगा जो कब्रिस्तान होगा, मात्र एक ऐसा देश होगा, क्योंकि आप अल कुरान के हिसाब से भी आपका देश अपने आप को मॉडिफाई करने को तैयार नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखिए कल जब मोदी जी पहुंचे, बड़े बैंड बाजा के साथ जब उनकी एंट्री होती है ना, अल्लाह की कसम मेरे तो कान वान सब लाल हो जाते हैं, चेहरा वेहरा देखो शाइन कर रहा है मेरा। मैं उनको देखती हूँ ना कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री के लिए, जिस देश में हम जाते हैं अपने अफजल अरकान के लिए, मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा, वहां पर मेरे मोदी जी को, मेरे प्रधानमंत्री के लिए ये बाबा रे बाबा पूरा आलिशान तरीका। तो मोहम्मद बिन जैद साहब ने उनको बहुत अच्छे से होस्ट किया, और होस्ट करने के बाद उनको जब मीटिंग रूम में, बॉल रूम में लेकर आया गया, तो वहां पर यूपीआई से मीटिंग स्टार्ट हुई। यूपीआई, भारत का यूपीआई जो है वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया, और उसके बाद फिर मोदी जी ने कहा कि आईमैक कॉरिडोर के द्वारा पूरा अरब देश और भारत बहुत तरक्की करेगा, और सिर्फ इकोनॉमी ही बूस्ट नहीं होगी इन दो देशों की, बल्कि आईमैक कॉरिडोर के द्वारा इन दो देशों में रहने वाले हर एक नागरिक भी ब्राइट और शाइन हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि जिस देश की इकोनॉमी बहुत बहुत बढ़ी हुई रहती है, वहां के हर व्यक्ति वहां का कमाओ होता है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट होता है, उसके पास कमाने का जरिया होता है, उसके सर पे छत होती है, उसके पेट में रोटियां होती हैं। तो नौकरी अगर आपके पास है, तो शिक्षा अगर आपके पास है, तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारी लग्जरियस लाइफ आपके पास होगी। और सबसे ज्यादा फोकस हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इन 10 सालों में नौकरी और शिक्षा पर बहुत ज्यादा दिया है। इवन पसमानदा मुसलमानों को भी उन्होंने भारत में बहुत स्पीचेस दी हैं। अब मुसलमान इसीलिए गाली दे देता है, मुझे भी देता है, हमारे मोदी जी को भी देता है, हमको पढ़ने मत बोलो। मुसलमानों को तो भाई हमको 72 वर्जिन हूर के बारे में बताओ, जैसे मौलवी मुल्ला बताता है, हमको शिक्षा के बारे में मत बताओ, हमको सीए बनने मत बोलो, हमको जज बैरिस्टर और वकील बनने मत बोलो, हमको इंजीनियर बनने मत बोलो, हमको बोलो 72 वर्जिन हूर कितनी फुट लंबी होगी, उसका जिस्म कैसा होगा, ये सब मुसलमानों को पसंद आता है। बहरहाल बड़ी खूबसूरत चीजें हुई, और सबसे अच्छी चीज है कि 3 मिलियन भारतीय नागरिक अरब में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, 3 मिलियन। और उन्होंने अल्हान मोदी कम्युनिटी के द्वारा मोदी जी के लिए बहुत खूबसूरत आयोजन रखा था, जिसमें इतनी सभ्यता थी, इतने संस्कार थे, जो भारत की भी सभ्यता थी और अरब की तहजीब भी थी। तो जब संस्कार, सभ्यता, तहजीब और तमद्दन, ये दो चीजें जब आपस में मिल गई, तो माहौल और भी खूबसूरत हो गया, और भी खूबसूरत हो गया। इतना खूबसूरत हुआ है कि आज टीवी से नजरें नहीं हटी होंगी, जिनके दिल में आग लग रहा होगा पाकिस्तान वालों के दिल में और भारत के मुसलमानों के दिल में, वो भी देख रहे होंगे, जरा देखे तो वैसे करके वो भी देख रहे होंगे। बहरहाल 27 एकड़ में इतनी तराशी हुई और नक्काशी के साथ जो मंदिर बनी है, हा, मैं तो बलाइयां ले रही थी, मैं तो नेशनल न्यूज पे बैठ करके बलाइयां ले रही थी। अब देखो, आप लोग कलेजा पीट रहे हैं पाकिस्तान के लोग, जहां हर रोज अहमदियों और वहाबियों और शियाओं की मस्जिदें आप धूम धूम करके फोड़ते रहते हैं, इमाम बाड़ा फोड़ते रहते हैं। 1947 में गांधी और नेहरू ने मिल करके पाकिस्तान दिया था, तो पाकिस्तान में 482 मंदिरें थी और 21% माइनॉरिटीज वहां पर थे, और उन 21% में मोर देन 18% हिंदू थे। इसके अलावा कुछ यहूदी थे, कुछ क्रिश्चियंस थे, कुछ सिख थे, ये सारे लोग थे। तो 428 टेम्पल्स में आपके पाकिस्तान में कितनी मंदिरें बची हैं निम्रा?
कितनी मंदिरें बची हैं? 428 मंदिरें जो बहुत ही खूबसूरत और भव्य थी, उसमें से 22 मंदिरें सिर्फ बची हुई है, सिर्फ 22 मंदिरें, और जिनकी हालत बद से बदतर है, बद से बदतर आप लोगों ने कर दिया है। कभी आप हथौड़ा चला देते हैं, कभी बम मार देते हैं, कभी पीछे का हिस्सा आप तोड़ देते हैं, कभी आगे का हिस्सा तोड़ देते हैं। वहां पर मुर्गी वाला मुर्गी बेचता है, गोरू वाला गोरू बेचता है मंदिरों के बाहर। वो सारे न्यूज चैनल्स पे आते हैं। इवन आपके पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कितने सारी चिट्ठियां लिखी हैं यूएन को कि मंदिरों के बाहर में आप लोग गाय बिक्री करते हैं, आप लोग मुर्गी का गोश्त बिक्री करते हैं, आप लोग रेड मीट बिक्री करते हैं, जानबूझ करके, ताकि जाने जो मंदिर विजिट करते हैं, जो 1% बचे हुए हैं हिंदू जो विजिट करते हैं, उनके सेंटिमेंट को हर्ट हो, उनको अंदर से भीतर से चोट पहुंचे, क्योंकि मंदिर जाने से पहले वो एक तरफ मुर्गी कटता हुआ देखते हैं और दूसरी तरफ गोरू कटता हुआ देखते हैं, और तब जाकर के वो मंदिर एंटर करते हैं। तो कितने पत्थर दिल और कितने कठोर होते हैं, खास करके भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान। और भारत के मुसलमान, अभी मैं नेशनल न्यूज पे थी तो मैंने नाजिम साहब को बोला कि आज आपके 2 दोस्त बैठे हुए हैं, नाजिम साहब, वो भारत का है नाजिम, मैंने कहा आज आपके 2 दोस्त बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बैठे हुए, आप तो एकदम सुर में सुर मिला रहे हैं पाकिस्तानियों के, तो चिटक गया एकदम। मैंने कहा अरे सच बात में आज किया। और एक तरफ देखिए जहां पर आप लोग छाती पीट रहे हैं, हमारे भारत के जोड़ा अवैसी छाती पीट रहे हैं, बर्क छाती पीट रहे हैं, इमाम बुखारी छाती पीट रहे हैं कि हमारे यहाँ मस्जिदें तोड़ दी जा रही हैं। आज का मैं डेटा आपको बता रही हूँ, 14 फरवरी 2024 का मैं डेटा आपको दे रही हूँ। हमारे भारत में 7 लाख मस्जिदें हैं, 7 लाख, ठीक है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 10 साल में मुसलमानों का भला भी चाहा है और कट्टर हिंदू होते हुए पसमानदा मुसलमानों को जगाने की कोशिश भी की है, और यही उनके इसी रुख को देख करके 3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरबिया अवार्ड मिला था, स्पेशल क्लास द हाईएस्ट ऑनर अवार्ड मिला था हमारे मोदी जी को। उसके बाद अफगानिस्तान में 4 जून 2016 में द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला था हमारे मोदी जी को। उसके बाद फलस्तीन में 10 फरवरी 2018 को द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला था मोदी जी को। उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट में 4 अप्रैल 2019 में कॉलर द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला था। उसके बाद रशिया में 12 अप्रैल 2019 को ग्रैंड क्रॉस विद कॉलर द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला। उसके बाद मालदीव्स में 8 जून 2019 को कॉलर द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द मालदीव्स अवार्ड हमारे मोदी जी को मिला। बहरीन 24 अगस्त 2019 को फर्स्ट क्लास द 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हमारे मोदी जी को मिला। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट 21 दिसंबर 2020 चीफ कमांडर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द लेजन ऑफ मेरिट हमारे मोदी जी को मिला। भूटान 17 दिसंबर 2021 फर्स्ट क्लास द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर हमारे मोदी जी को मिला। उसके बाद पीजी 22 मई 2023 द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मोदी जी को मिला। और है और उसके बाद पे पापुआ 22 मई 2023 ग्रैंड कंपेनियन द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला। उसके बाद इजिप्ट 25 जून 2023 कॉलर द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड। फ्रांस 14 जुलाई 2023 ग्रैंड क्रॉस द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। उसके बाद ग्रीस 25 अगस्त 2023 द ग्रैंड क्रॉस द 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ ग्रीस हमारे मोदी जी को मिला है। अब बताइए तो क्या कर लीजिएगा आप लोग, क्या कर सकते हैं आप लोग? आप लोगों के जैसा चिटिंगबाज मुसलमान या भारत के अवैसी जैसा गद्दार भारत का मुसलमान, ये क्या बिगाड़ सकता है मोदी जी का? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। एक रत्ती बराबर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये लोग अपना गला फाड़ के चीख करके थक करके हार करके बैठ जाएगा और दंगा करवाएगा, जैसे हल्द्वानी में करवा रहा है, जैसे पश्चिम बंगाल में दंगा करवाया जा रहा है, उसी तरीके से सब दंगा करवाएगा। शाहीन बाग में जैसे दंगा करवाया गया है, उसके बाद फिर कानपुर में जैसे दंगा करवाया गया, उसके बाद जैसे हैदराबाद में हर वक्त औरंगजेब और ठरकजेब का नारा लगवाता है असदुद्दीन अवैसी। पर सोचो आप, जो उसको कभी भी अरब ने नहीं बुलाया, कभी नहीं बुलाया। अवैसी के भाषण से पाकिस्तानी खुश होते हैं, अवैसी के भाषण को सुन करके
पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर बताया जाता है और भारत में मुसलमान बहुत परेशान है। मैं तुमको परेशान दिखाई दे रही हूँ? मैं तुमको सताई हुई दिखाई दे रही हूँ? मैं तुमको दबी कुचली भी दिखाई दे रही हूँ? तुम तो मेरे साथ 1 साल से बैठ रही हो निम्रा। तुमको कभी ऐसा लगा कि नाजिया जी बहुत दबी कुचली हुई हैं? इवन मैंने बंदरछाप तरीके को भारत में जिस तरह से लौंडे लफंगे मुसलमान मर्द जो अश्लीलता का बाजार खोल करके बैठे हैं उसको बंद करने के लिए हम लोग जब कानूनी प्रक्रिया करते हैं तो अवेसी बोलता है कि भारत में मुसलमान खतरे में। अरे बलात्कारी तो जेल ही जाएगा ना, मर्डरर तो जेल ही जाएगा ना, मोलेस्ट किसी का करेगा कोई तो जेल ही जाएगा ना, 5 साल की बच्ची का कोई बलात्कार करेगा तो वो जेल ही जाएगा ना, किसी नॉन मुस्लिम लड़की को गाड़ी में दबोच करके नासिर खान कादर खान बलात्कार करेगा और उसको गटर में फेंक देगा तो वो जेल ही जाएगा ना। आफ्ताब 35 बोटियां करके 3 महीना फ्रिज में रखेगा श्रद्धा की तो वो जेल ही जाएगा ना। 3D printed walls in the entire UAE. It is 45 meters long and 4.5 meters high. All 225 layers were printed right here from the bottom to the top, taking a total of 112 hours to complete. Swamiji, could you tell us a little bit more about what is on this wall? Yes, Hari bhai. जो वॉल ऑफ हार्मनी यानी कि संवादिता की दीवार को हम देख रहे हैं, जैसे यह अबू धाबी का BAPS हिंदू मंदिर संवादिता का सीमा चिन्ह है, तो उसकी इस विशेषता का ही प्रतिबिंब यह वॉल ऑफ हार्मनी पर झिलमिला रहा है। यहां आप देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अबू धाबी के राजा के साथ इस मंदिर का जब MOU हुआ तब उसकी विगत समझ रहे थे। इस दीवार पर विश्व के प्रसिद्ध 26 सीमा चिन्ह रूप स्मारक की रचना हुई है, जिसमें फ्रांस का एफिल टावर, अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, रोबिन्सविल का अक्षरधाम और यहाँ यूनाइटेड अरब अमीरात्स के भी सीमा चिन्ह रूप स्मारक इस दीवार पर खड़े हैं, जो पूरा विश्व एक है वो बता रहा है। Yes, Sami, and I think the beauty of this wall goes beyond its physical features. This wall here has brought the entire world together. At this very moment, Prime Minister Modi is meeting the individuals from various faiths who have brought this message of harmony to life. And as you mentioned, normally walls divide, but here, this wall of harmony is bringing communities, cultures, and nations closer together.
As we could see, the Prime Minister is taking a picture with the various contributors who have taken part in bringing this message of harmony to life. Swamiji, the story of this mandir started from just a simple prayer. His Holiness Pramukh Swami Maharaj, the previous spiritual leader of BAPS, had been visiting the UAE since the 1980s, but it was on April 5th, 1997, while seated upon a sand dune on the deserts of Sharjah, that he prayed for a mandir in Abu Dhabi to bring countries, cultures, and religions closer together. तो कहाँ जाएगा बताइए ना आप। उसको तो आपकी तरह हम लोग सर मत्थे नहीं बिठा सकते हैं। अभी देखिए नासिर खान बलात्कारी, स्टैम्प्ड बलात्कारी, 10 साल जेल खट के आया, उसका छोटा भाई अभी भी जेल के अंदर है। उससे मुसलमान लड़की ने शादी करके बच्चा भी पैदा कर लिया। कितनी बड़ी जिहादन है, सोचिए कितनी बेशरम बेहया निर्लज्जा है वो मुसलमान लड़की। निम्रा, आप तो पाकिस्तान में हैं, आप तो इस्लामिक देश में रहती हैं। अगर कोई मर्द बलात्कार की सजा खट करके वापस आएगा, आप उससे शादी कीजिएगा? कभी नहीं। लेकिन यहाँ पर भारत में मुसलमान लड़कियां बलात्कारी, और पता है आप भी अपने गूगल में सर्च कीजिएगा कि नासिर खान रेपिस्ट, वो बस इतना ही लिखना है नासिर खान रेपिस्ट, वो आ जाएगा। आपके पाकिस्तान में भी गूगल में दिखाई दे देगा। और मुसलमान लड़की उससे शादी करके बच्चा भी पैदा करती है। सोचिए कितनी निर्लज्जा, कितनी बेहया और बेशरम मुसलमान लड़कियां हैं यहाँ पर। बहुत बहुत फैशनेबल समझ रही हैं कि 10 साल जेल खटा हुआ बलात्कारी उसका शौहर है। अपने आप को बहुत प्राउड फील करती है, सर उठा के रहती है। ये तो बात गलत है। सोचो, तो अब ऐसे लोगों को अगर हम लोग धर पकड़ कर करके कानूनी तरीके से अगर जेल नहीं भेजे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। हमें तो पाकिस्तान नहीं बनाना है, तो गलत है। हाँ, हमें तो अपने भारत को पाकिस्तान नहीं बनाना है ना। आपके यहाँ 21% माइनॉरिटीज को 1% में चेंज कर दिया गया। हमारे यहाँ जो 7 करोड़ थे, आज वो चिल्ला रहे हैं खुद अपने मुंह से कि हम 20 करोड़ हैं। अपने मुंह से चिल्ला रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मदनी साहब कि हम 20 करोड़ की आबादी है, हम 20 करोड़ की आबादी है, जो 7 करोड़ था आजादी के वक्त। अब आप सोचो, और आपके यहाँ जो 21% था माइनॉरिटी, वो 1% हो गया है। मुसलमानों के इतने क्रिमिनल टेररिज्म एक्टिविटीज के बाद भी अभी भी उनको समझाया जा रहा है, अभी भी उनको कहा जा रहा है कि देखो संभल जाओ, देखो संभल जाओ, क्राइम करोगे तो जेल भेजेंगे। फिर अवेसी खड़ा हो जाता है, अवेसी चिल्लाने लगता है, अरे मुसलमान खतरे में। तो क्या बलात्कारी को तुम अपने घर में रख लोगे? तुम्हारी बहू बेटियों को खुश करता रहेगा वो, क्योंकि बलात्कारी सजा तो उसको मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। अब गलत करेगा उसको ऑब्वियसली सजा तो मिलेगी। बस हम तो इतना ही चाहते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब बहुत खूबसूरत दिन है आज, बहुत खूबसूरत दिन है। और जिस हिसाब से कल कतर का भी दौरा है हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का, और 2 दिन पहले कतर से हमारे 8 पूर्व नेवी जो है वो सुरक्षित वापस आए हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। सोचो आप, फांसी का फंदा लटक रहा था, मौत के मुंह से निकाल करके उनको लेकर के आया गया है। और वो दिल्ली एयरपोर्ट पे भारत माता की जय और मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हमारा इतना बड़ा अचीवमेंट है, हमें खुश नहीं होने देते हैं ये भारत के मुसलमान, हमें खुश होने ही नहीं देते। कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते, चलो हम लोग तो पाकिस्तान को काउंट ही नहीं करते हैं, वो बकरा है बके, वो ऐसे ही कब्रिस्तान है, ऐसे ही पगलिस्तान है, उसकी बातों को तो हम लोग पाकिस्तान की बातों को लेते ही नहीं है। देखो, जो व्यक्ति आपके यहाँ शिक्षा है ही नहीं, हमारे यहाँ 78.9% लोग शिक्षित है, तो हमें बुरा लगता है। और यहाँ पर जितने मुसलमान है वो सच्चर कमीशन की 2006 की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है कि मुसलमान जो है वो दलित से भी पीछे है एजुकेशन में। तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो 78.9% शिक्षित है, तो वो सोचते हैं कि भारत के अचीवमेंट को हमें खुशियां मनाने दो ना, फिर ये लोग कुछ ना कुछ पलीदा डाल देते हैं। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है निम्रा कि कल हम ये भी सुन लेंगे कि कतर में भी एक बहुत बड़ी भव्य मंदिर बन रही है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है हमारे मोदी जी ही करेंगे। उसके बाद फिर अफगानिस्तान में बनेगी, तुर्किस्तान में बनेगी, बहरीन में ऑलरेडी है, उसके बाद थाईलैंड में ऑलरेडी है, इंडोनेशिया में ऑलरेडी है, मॉरिशस में ऑलरेडी है, अफ्रीका में ऑलरेडी है, और अपने आप को सब भगवान राम के पूर्वज ही मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हम लोग
कतर में देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग तुर्किस्तान में देखेंगे, तो ऐसा है। अब देखिए डेटा के हिसाब से इंडियन एक्सपेडिटाइज जो है यूएई का डेटा है, उस हिसाब से 3 मिलियन लोग जो है वो रहते हैं यूएई में, अरब में, हमारे भारत के लोग हैं, और पाकिस्तान के 1.27 मिलियन रहते हैं। तो 1.27 में 1 मिलियन तो आपके यहाँ के लोग भीख मांगते हैं वहां पर टूरिस्ट वीजा पर जा करके, और जो 0.27 है वो जेल की हिरासत में, कोई चोरी के केस में, कोई रेप के केस में, कोई छिनतई के केस में, कोई डकैती के केस में, कोई ट्रैफिक के रूल और लॉ को तोड़ने के केस में, कोई अश्लीलता करने के केस में, कोई शराब नवेशी करने यानी कि दारू पीने के केस में। तो 0.27 जो है आपका, जो लोग अरब में रह रहा है पाकिस्तान का, 0.27 जेल के अंदर है, और 1 मिलियन नाड़ा कस करके और बुर्का पहन करके भीख मांग रही है। तो इसीलिए ना आपको सारे देश अब बोल रहे हैं कि भाई इनको अब वीजा मत दो, ये सिर्फ गंदगी मचाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। देखो निम्रा, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, बल्कि इस बात को दिल पे लेने की है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बात बुरी लगे पाकिस्तानियों को, बुरी लगेगी तो शायद वो कुछ बेटर सोचेंगे, शायद वो कुछ अच्छा सोचेंगे। कोई भी देश आप उठा करके देख लो, हर रोज कोई ना कोई एक कहीं ना कहीं का एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट उठ करके बोलता है कि भाई सबसे पहले तो पाकिस्तान का वीजा बंद करो और मुसलमानों को आने के लिए मना करो, नहीं तो हमारा देश खराब हो जाएगा। क्यों, आखिर क्यों? अभी देखिए आज सुबह से आप लोग पब्लिक रिव्यू ले रही थी, हमारे नेशनल न्यूज पे भी चल रहा था, वो उसकी क्लिपिंग्स चल रही थी जब मैं थी, तो उसमें लोग क्या बोल रहे हैं कि मुसलमानों को वहां पर एहतजाज करना चाहिए। कितना गलत बात सिखा रहे हैं। कहाँ एहतजाज करना सिखा रहे हैं? मक्का मदीना में। मक्का मदीना में मुसलमानों को एहतजाज करना पाकिस्तान की जमीन से सिखा रहा है। सोचिए, मतलब इनके नस में, इनके दिमाग में हर वक्त या तो 72 वर्जिन हो या तो बिस्तर पर 4 बीवी चलते रहती है। एक व्यक्ति था पाकिस्तान का, कोई रिएक्शन दे रहा था, मुझे किसी ने भेजा था, तो वो बैठ करके कोई मतलब पठान या खानी होगा शायद, उसी औरा में था, पाकिस्तान का ये। तो नाजिया इलाही खान, आपको जन्नत की परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ, मैं पूरे ईमान के साथ बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई 72 वर्जिन हूरों की बात नहीं करता है। तो भाई जाहिल, मत कटर छाप, 3 मर्द, यही तो किया है। अभी सानिया मिर्जा शोएब मलिक ने जो शादी कर लिया, बोलो इसमें क्या इत्तेफाक की बात है, कर ही सकता है, करने में क्या बुराई है। तो भाई पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर और भारत के इस्लामिक प्रीचर 4 बीवियों की और 72 वर्जिन हूरों की तो हर वक्त तारीफ करते रहते हैं, हर वक्त उसी के नाम का तस्बीह दाना जपते रहते हैं। तो फिर ये पाकिस्तान के लफंदर बंदर छाप मर्द लोग मुझे क्यों टारगेट करते हैं? कि मैं तो ईमान की कसम खा के कह रहा हूं कि हमारे पाकिस्तान में कोई भी मर्द 72 वर्जिन हूरों का बात नहीं करता है। कितना झूठ बोलता है, शर्म आनी चाहिए। मतलब मतलब मैं क्या बोलूं, चुल्लू पर पानी में डूब करके पाकिस्तानी मर्दों को मर जाना चाहिए कि कितना झूठ बोलते हो भाई, कि उनके पाकिस्तान में कोई 72 वर्जिन हूर का जिक्र ही नहीं करता है। भाई देखो, जिन मर्दों का और जिस देश का दिमाग औरत के जिस्म पर और औरत के नकाशी और तराशी पर रहेगा, वो कभी भी तरक्की तो नहीं कर सकता है। हमारे भारत का बहुत नीट एंड क्लियर मंत्रा है, सबके रिलीजन को मानना है, मोहब्बत देना है, प्यार लेना है, प्यार देना है। हम संस्कृत में बोलेंगे तो वासुदेव कुटुंबकम बोलेंगे, और हम अरबी में बोलेंगे तो लकुम दीनकुम वलिय दीन बोलेंगे। आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। और जो एक गंगा जमुना तहजीब है वो बहुत इनहैंस हो रहा है, बहुत एक्सप्लोर हो रहा है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल सही है मैम। और इसलिए दुबई भी एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदिया भी इस्लामिक कंट्री है, सऊदिया शरिया लॉ को मानता है, साथ ही साथ वो बाकी माइनॉरिटीज को भी रिस्पेक्ट देता है। और जिस तरीके के केसेस पाकिस्तान से या भारत से सामने आते हैं, वैसे सऊदी अरेबिया से कभी सामने नहीं आए हैं।
हर एक का रिलीजन को वो रिस्पेक्ट करते हैं और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो बराबर है। तो मैं ये मानती हूँ कि कुछ ना कुछ गलतियां हम में भी हैं। सऊदीया भी इस्लाम का मानने वाला मुसलमान है, लेकिन उन पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती हैं कि लोग पाकिस्तान को देखकर एक अलग से लाइन बना लेते हैं, उनका पासपोर्ट चेक करते हैं। तो ये जो गलतियां हैं इन पर तो हमें खुद को भी फोकस करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने वक्त निकाला और अपने कीमती रिव्यूज हमारे व्यूवर्स के लिए सामने रखे। अभी इस पॉडकास्ट को यहीं पर ही एंड करती हूँ। फिर से मुलाकात होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर भी जाने वाले हैं, वहां से कोई अपडेट आती है तो उस पर भी मजीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम को एंड करते हैं। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय।